सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ सूबे में जीरो टॉलरेंस की नीति और एंटी भूमाफिया अभियान के तहत अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाने का दावा करते हैं और कार्रवाई करने की बातें कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत इन दावों से पूरी तरह मुंह चढ़ाती नजर आ रही है। यह मामला बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लालनगर सिपहिया का बताया जा रहा है, जहां कोर्ट के स्पष्ट बेदखली आदेश के बावजूद राजस्व प्रशासन और भूमाफिया की कथित साठगांठ के चलते सरकारी ज़मीन पर सालों से अवैध रूप से दुकानें और इमारतें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। शिकायतकर्ता अवधेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किए गए आधिकारिक अदालती दस्तावेजों और उनके बयानों ने उत्तर प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया तंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने का काम किया है। इस पूरे मामले को अगर हम जड़ से समझें तो शिकायतकर्ता अवधेश कुमार ने बताया कि ग्राम लालनगर सिपहिया में स्थित गाटा संख्या 384 रकबा तकरीबन 0.2630 हेक्टेयर, जो कि सरकारी नवीन प्रति की भूमि के रूप में दर्ज है, उस पर गांव के ही दबंग रामकिशन और उनके पुत्र अशोक कुमार ने अवैध रूप से पक्का मकान और दुकान बनवाकर कब्जा कर रखा है। अवधेश कुमार का गंभीर आरोप है कि इन भूमाफियाओं ने न केवल खुद कब्जा किया बल्कि इस सरकारी नवीन प्रति की ज़मीन को लगभग 29 अन्य लोगों को मोटी रकम के साथ अवैध रूप से बेच भी दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार न्यायालय तुलसीपुर में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत बेदखली का वाद दायर किया गया था। अदालत में दायर वाद के अनुसार 25 जून 2024 को न्यायालय द्वारा रामकिशन के खिलाफ अंतिम आदेश पारित करते हुए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को निर्देशित किया गया था कि विपक्षी के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई कर नोटिस जारी किया जाए। इससे पूर्व एक अन्य वाद में भी 22 नवंबर 2023 को ही अशोक कुमार के खिलाफ अंतिम आदेश पारित कर बेदखली सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। इन तमाम अदालती आदेशों के बावजूद धरातल परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। अवधेश कुमार का आरोप है कि लेखपाल और स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने मौके पर जाकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और कथित तौर पर भ्रष्टाचार के चलते शासन को कागजी तौर पर ज़मीन खाली होने का फर्जी रिपोर्ट सौंप दिया। हकीकत में आज भी मौके पर कपड़े की दुकान, मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर जैसी व्यापारिक गतिविधियां शान से चल रही हैं। शिकायतकर्ता व वादी मुकदमा ने इन दुकानों, मकानों की मौजूदगी और प्रशासन की लापरवाही को पूरी तरह उजागर किया है। यह मामला अकेले बलरामपुर ज़िले के प्रशासनिक ढर्रों को उजागर नहीं करता बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ढिंढोरा पीटे जा रहे एंटी भूमाफिया अभियान की भी हवा निकालता नजर आता है। जब मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के पास सीधे शिकायतें भेजी जा चुकी हैं और पीड़ित साक्ष्यों के साथ चिल्ला कर सिस्टम से कार्रवाई करने की बात कह रहा है, तब भी प्रशासन मूक दर्शक बना है। इस पर कई तरह के गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आम जनता यह पूछ रही है कि क्या एंटी भूमाफिया अभियान केवल छोटे या चुनिंदा मामलों के लिए ही है और कोर्ट के स्पष्ट बेदखली आदेशों को लागू करने के लिए बलरामपुर जिला प्रशासन आखिर क्यों कतरा रहा है? फर्जी आख्या यानी रिपोर्ट लगाने वाले लेखपालों और अधिकारियों पर अब तक गाज क्यों नहीं गिरी, यह भी एक बड़ा सवाल है। शिकायतकर्ता अवधेश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह इस अवैध कब्जे के खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बलरामपुर के जिला अधिकारी से मांग की है कि इन भूमाफियाओं की आय और संपत्ति की गहन जांच करवाई जाए और सरकारी ज़मीन को तत्काल मुक्त कराकर वहां अस्पताल, विद्यालय या किसी अन्य जनहित की सरकारी योजना को लागू किया जाए ताकि समाज के सभी लोग उसका वास्तविक लाभान्वित हो सकें। वहीं जब हमने इस मामले में तुलसीपुर तहसील के एसडीएम राकेश कुमार जैन से बात करने और प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए बाद में इस मुद्दे पर बात करने की बात कही। अब देखना होगा कि इस ग्राउंड रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्यों के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागता है या फिर कागजों में ही भूमाफियाओं को बेदखल दिखाकर फाइलों को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। फिलहाल आप अवधेश कुमार का बयान सुनते चलिए। क्या समस्या है अवधेश जी? समस्या यह है कि हमारे यहाँ एक भूमाफिया है जिसका नाम अशोक कुमार है और रामकिशन है, जो सरकारी ज़मीन को कब्जा करके कई लोगों को बेच दिया।
घाटा संख्या 384 है जो नवीन प्रति है। इस पे 15C भी मुकदमा तहसीलदार के यहाँ चल रहा था, जो आर्डर भी हो गया, बेदखली हो गया, खाली करने का आदेश भी हो गया। लेकिन राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी अपने हिसाब से आए और रिपोर्ट लगाकर भेज दिए शासन को ले दे के। अब उसका बिल्डिंग बना हुआ जिसमें अच्छी खासी दुकान कपड़े की और मेडिकल और जनरल स्टोर चल रहा है। 2 दुकानें 40 बाई 40 का, 40 बाई 50 का 2 दुकानें चल रही हैं। एक मेडिकल स्टोर है, एक कपड़े का दुकान है, फिर एक मेडिकल स्टोर है, एक जनरल स्टोर है, अच्छी खासी। और 29 लोग को ये व्यक्ति पहले कब्जा किया स्वयं चौराहे पे नवीन प्रति ज़मीन को, और 29 लोग को पैसा लेकर कब्जा दे दिया। तो इन्होंने नवीन प्रति की जमीन पे कैसे कब्जा कर लिया और उस समय कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाया? उस समय आवाज़ उठाए थे हमारे यहाँ के एक लोग थे, जो 98 में इनके खिलाफ मुकदमा 15C दायर हुआ। जो जब लेखपाल ने इसकी जांच की तो इन्होंने इसमें दर्शाया गया कि 1,20,000 का ज़मीन गांव में बेचकर यहाँ चौराहे की नवीन प्रति को कब्जा किया, राजस्व विभाग को ले दे करके। जी, जो 1998 में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो दायर किया गया तहसीलदार न्यायालय में, वो किसके किसके खिलाफ दायर किया गया और क्या क्या मामला था उसमें? उसमें तहसीलदार के यहाँ से एक लेखपाल द्वारा रिपोर्ट मांगी गई कि जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए। तो लेखपाल ने जांच करके रिपोर्ट दिया और लिखा कि अशोक कुमार और राम किशुन का मकान बना हुआ और दुकान जो चल रहा है। फिर लेखपाल ने अपना रिपोर्ट तहसीलदार को दे दिया और संकलन होने के बाद में आर्डर हुआ। फिर उसके बाद में मामला दबा रहा। फिर मैंने 8/9/2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया। फिर जांच हुआ, जांच में पाया गया कि राम किशुन और पुत्र अशोक कुमार दोनों बाप पुत्र नवीन प्रति में ज़मीन कब्जा करके अच्छी खासी दुकानें चल रही हैं। एक आर्डर हुआ है जिसका मुकदमा संख्या है 3809 राम किशुन का, जो 25/6/2024 को आर्डर हो गया बेदखली का, और इनको नोटिस भी तामील हुआ कि इसको खाली करके गिरा दिया जाए, कब्जा मैंने ख़त्म किया जाए। एक अशोक कुमार के नाम से है जो 22/11/2023 को नोटिस कट गया कि इसको खाली कर दिया जाए। लेखपाल ने कुछ अच्छी खासी अपने हिसाब से जांच करके रिपोर्ट लगा के भेज दिया कि ये खाली हो गया, लेकिन मौके पे अभी दुकान संचालित है और चल रहा है और कब्जा कर रखे हैं। लेकिन एक समस्या ये एक और है, ये स्वयं पहले कब्जा किया। यहाँ का बहुत बड़ा भूमाफिया है, ये सरकारी ज़मीन को कई जगह कब्जा करके रखा है। एक पानी की घाटे के ज़मीन को कब्जा कर लिया, जो उस पर मुकदमा चला। फिर उसमें तहसीलदार के यहाँ से रिपोर्ट में पाया गया कि इसको पानी की घाटियाँ है, इसको परिवर्तन किया जाए। फिर SDM के यहाँ उसको रातों रात पैसा देकर उसको जांच में भेज दिया। अभी आज तक जांच में ही चल रही है। और इसने एक बड़ी समस्या ये है कि ये 29 लोग को पैसा लेकर कब्जा कर दिया और उसी पैसे से आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। मैं जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसके आय की जांच की जाए और इसकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए। और जो ये प्रार्थना पत्र मैंने भेजा है, प्रार्थना पत्र है, मैंने एक मुख्यमंत्री को और एक जिला अधिकारी को भेजा है। मेरे पास ये साक्ष्य है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये जो सरकारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है इसको खाली करके और इस पे कोई अच्छी सरकार अपने हिसाब से योजना को लागू करे, जिससे सभी लोग को सरकारी चीज़ का लाभ मिल सके, जो विद्यालय बने या कोई अच्छी खासी स्कूल बने। मैं आज सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ।